नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज दिन भर में 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ सबसे पहली और बड़ी खबर, खुशखबरी, 10वीं और 12वीं की कक्षा का बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, चाहे सीबीएसई हो या एचबीएसई हो। और जिन भी बच्चों की मेरिट आई है उन बच्चों की माताओं के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, हरियाणा सरकार दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में जो बदलाव है वो लागू करने जा रही है। और जिन भी बच्चों की बोर्ड की परीक्षाओं में मेरिट आई है 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं तो उन सभी की माताओं को 2100 रुपये हरियाणा सरकार देगी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। जी हाँ, परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 या उससे कम होनी चाहिए। छात्र या छात्रा ने 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हों। वहीं सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की माताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। पात्र माताओं को 2100 रुपये प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें 1100 रुपये उनके अकाउंट में भेजे जाएंगे और 1000 रुपये की एफडी की जाएगी। आवेदन के लिए सामान्य दस्तावेज चाहिएंगे, जैसे परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी, बच्चों की मार्कशीट यानी रिजल्ट, आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण संबंधित PPP डाटा यानी इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपकी फैमिली आईडी की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है और बच्चों ने 10वीं 12वीं में 80% या उससे अधिक अंक लिए हैं तो बच्चों की माताओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये दिए जाएंगे। लाडो लक्ष्मी योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना होगा? लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप से आवेदन किया जा सकता है। आप खुद न करके बल्कि कॉमन सर्विस सेंटर से ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप आवेदन करवा लें। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन होगा, पात्रता जांच सकते हैं, आप क्लिक करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जो भी दस्तावेज मांगे जाएं, चाहे आपका डोमिसाइल हो या कोई अन्य सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिए, सबमिट कीजिए। पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद आप सभी के अकाउंट में 2100 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, उस पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, वरना आपको जानकारी भी लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी फोन नंबर पर सीधा कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना और वहां से आवेदन किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण और बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मेरिट आई है, 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, तो जिनकी भी मेरिट आई है उनकी माताओं के लिए खुशखबरी है। 2100 रुपये उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम हरियाणा सरकार करने वाली है। पहली और बड़ी खबर आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से। आने वाले दिनों में संपूर्ण मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा में एक बार फिर से तापमान में उफान देखने को मिलेगा। लू चल पड़ी है हरियाणा में और आग उगलने वाली गर्मी अपने तेवरों को प्रचंड बनाएगी। 24 घंटे में हरियाणा में 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है तापमान। हरियाणा में 8 जिलों में दोपहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा। कल शनिवार और आज रविवार को सर्वाधिक तापमान रोहतक का 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 18 से लेकर 22 मई तक लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हिसार का 40.9, नारनौल का 41.5, सिरसा का 42, गुरुग्राम का 40.6, जींद का 40.6, महेंद्रगढ़ का 40.1, नू का 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं रातनी का तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और कई स्थानों पर औसतन 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान देखने को मिला। यानी आने वाले दिनों में और आग उगलने वाली गर्मी होने वाली है। लू चल पड़ी है दोबारा से और 22 मई तक लू चलेंगी। येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ एक स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जरूर रहने वाला है। यदि उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप 20 काइमिट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सर्च कीजिएगा। वहां पर केवल मौसम संबंधित वीडियो डाली जाती हैं और हर जिले की जानकारी दी जाती है।
तो वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये केवल अपडेट थी, जिले वाइज जानकारी के लिए भी स्काई मीट के साथ जुड़ सकते हैं। ये चैनल है स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी। इस पर हरियाणा की खबरें, हरियाणा सरकार से जुड़ी खबरें डाली जाती हैं। तो मौसम संबंधित अपडेट ये आ रही है कि 22 मई तक हरियाणा में प्रचंड गर्मी होने वाली है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए मौसम विभाग की तरफ से। जी हाँ, तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा राज्य परिवहन ने फतेहाबाद डिपो से विभिन्न राज्यों और प्रमुख शहरों के लिए सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रोडवेज विभाग द्वारा फतेहाबाद से चलने वाली मुख्य बसों का नया और संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इस नए शेड्यूल का उद्देश्य यात्रियों को समय पर और आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। जी हाँ, दिल्ली जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सुबह पहली बस। इस नई समय सारणी में फतेहाबाद से हिसार रोहतक होते हुए देश की राजधानी दिल्ली जाने वाली सुबह की सबसे पहली बस सेवा को शामिल किया गया है। कामकाजी लोगों, व्यापारियों और सुबह जल्दी दिल्ली पहुंचने वाले यात्रियों के लिए यह बस बेहद फायदेमंद साबित होगी, जो तड़के ही फतेहाबाद से अपनी यात्रा शुरू करेगी। यह पहली स्पेशल बस फतेहाबाद से चलकर बड़ोपल, अग्रोहा मोड़, हिसार, हासी, मुडाल, महम, रोहतक और सापला होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इस रूट के प्रमुख स्टेशनों पर बस के पहुंचने का समय निर्धारित कर दिया गया है। जानिए दिल्ली रूट की समय सारणी। जाने का समय फतेहाबाद से प्रस्थान सुबह 3:10 पर, हिसार से बस का समय सुबह 4:10 पर, हासी से बस का समय सुबह 4 बजे से लेकर 4:35 बजे, दिल्ली आगमन लगभग सुबह 7:40 बजे। इसके अलावा एक अन्य बस फतेहाबाद से दिल्ली के लिए सुबह 7 बजे भी रवाना होगी। जो यात्री दिल्ली से वापस फतेहाबाद या हिसार की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए भी रोडवेज ने समय तय कर दिया गया है। यह बस दिल्ली से सुबह 8:30 बजे वापस फतेहाबाद के लिए रवाना होगी, जिससे सुबह की कनेक्टिंग बसें पकड़ने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में नौकरी और बिजनेस करने वाले यात्रियों के लिए भी हरियाणा राज्य परिवहन फतेहाबाद डिपो ने एक बेहतरीन बस सेवा की समय सारणी जारी की है। यह बस वाया बड़ोपल, अग्रोहा मोड़, हिसार, हासी, मुडाल, महम, बेरी, झज्जर और बसी होते हुए गुरुग्राम पहुंचेगी। वहीं गुरुग्राम रूट की समय सारणी पर एक नजर डाल लीजिए। फतेहाबाद से प्रस्थान सुबह 7 बजे, हिसार आगमन का समय सुबह 7:45 बजे। पूछताछ काउंटर से ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों के अनुसार एक नया टाइम टेबल तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे समय सारणी को नोट कर ले और किसी भी अन्य विस्तृत पूछताछ या ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए फतेहाबाद बस स्टैंड के आधिकारिक पूछताछ काउंटर पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा में व्यवस्था के संचालन और निगरानी के लिए अधिक सक्षम होगी अब पंचायतें। जन स्वास्थ्य विभाग ने नई ऑपरेशनल पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत पंचायतों को पेयजल आपूर्ति, प्रबंधन, संचालन और आवश्यक निर्णय लेने के अधिकार दे दिए गए हैं। पंचायतें अब पेयजल दरों में संशोधन, नई दरें लागू करने और अवैध कनेक्शन काटने तक की कार्रवाई कर सकेगी। प्रदेश में इस योजना को पहले चरण में करीब 4000 ऐसे गाँव में लागू किया जाएगा जहां केवल एक ही ग्राम पंचायत है। पंचायतें पेयजल और सीवरेज कार्यों की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय ग्राम जल एवं सीवरेज समिति गठित करेगी। इसमें जन स्वास्थ्य विभाग के जूनियर इंजीनियर, ग्राम सचिव, पंप ऑपरेटर और ग्राम पंचायत के जागरूक नागरिक शामिल होंगे। यह समिति नई पाइपलाइन बिछाने, मरम्मत कार्य, पेयजल आपूर्ति, संचालन और निगरानी जैसे कार्यों को देखेगी। ग्राम सभाओं के माध्यम से नए प्रस्ताव भी पारित कराए जा सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत पंचायतों को अवैध और दूषित पानी के कनेक्शन काटने, अनियमित कनेक्शन नियमित कराने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले जुर्माना लगाने और FIR दर्ज कराने का अधिकार भी होगा। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग 2 चरणों में योजना लागू करेगा। पहले चरण में एकल गांव वाली पंचायतों को शामिल किया गया है, जबकि दूसरे चरण में 1 से अधिक गांव वाली पंचायतों को जोड़ा जाएगा। पानी के कनेक्शन, बिल वसूली और नमूने लेने जैसे कार्यों के लिए प्रत्येक 500 घरों पर 1 महिला तैनात की जाएगी। इससे अधिक घर होने पर 2 महिलाओं की नियुक्ति होगी। महिलाओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और पंचायतें उनके बैंक खाते खुलवाने में मदद करेगी। गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप मॉडल के तहत लागू इस नीति में पंचायतें और जन स्वास्थ्य विभाग के बीच 5 वर्षों के लिए समझौते किए जाएंगे। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए सरकार
पांचवी और आखिरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। जी हां, बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हरियाणा में पेट्रोल डीजल बचाने की कवायद, मंत्री समूह की बैठक में प्रस्ताव पर मंथन। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों के पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट की तैयारी में है सरकार। सूबे में पेट्रोल डीजल की बजट के क्रम में यहां मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों, राज्यपाल सहित वीवीआईपी ने अपने वाहनों में कटौती की है। वहीं दूसरी तरफ सरकार जल्द ही राज्य में ईवी वाहनों की खरीद पर 100% पंजीकरण शुल्क माफ करने की तैयारी में है। जी हां, मंत्री समूह की बैठक में प्रस्ताव पर मंथन। आज परिवहन, श्रम और ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी ईवी वाहनों के हक में है, इसलिए राज्य में 500 ईवी वाहनों की खरीद का फैसला लिया गया है। आज जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें भी इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। तो ये बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। जल्दी ईवी वाहनों के लिए खुशखबरी देखने को मिल सकती है। जो पंजीकरण शुल्क है वो 100% माफ कर दिया जाएगा। नए व्हीकलों के, ईवी व्हीकलों के पंजीकरण को लेकर महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। और ये पांचवी अपडेट है। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।